गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड स्टूडेंट्स। तो कल हमने पढ़ा कि जो एशिया, अफ्रीका और यूरोप के कॉन्टिनेंट के ऊपर जो एनिमल्स हैं उनके बारे में पढ़ा। तो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, विच कॉन्टिनेंट? नॉर्थ अमेरिका। ओके, तो नॉर्थ अमेरिका में कौन कौन से एनिमल्स है? ग्रिजली बियर, ये रहा देखो पिक्चर, ग्रिजली बियर। ग्रिजली बियर्स आर फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। कहाँ पे दिखते हैं ये? नॉर्थ अमेरिका में। दे आर वेरी पावरफुल एनिमल्स। दे आर ओमनिवरस एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो ओमनिवरस मीन्स क्या होता है कि वो एनिमल्स भी खाते हैं और प्लांट्स भी खाते हैं। ओके, द टाइप्स ऑफ ग्रिजली बियर्स दैट लिव इन द कोस्टल एरियाज आर लार्जर इन साइज देन दोज दैट लिव ऑन लैंड। कि जो ये ग्रिजली बियर्स है वो कहाँ पे? कोस्टल एरिया में, मतलब तटस्थ प्रदेश में। ओके, तटीय प्रदेश में, कि जहाँ पानी भी होता है। ओके, और वो लैंड पे भी रहते हैं। नेक्स्ट है रैकून। रैकून आर ग्रे कलर्ड मीडियम साइज्ड एनिमल्स विथ फेस लाइक अ फॉक्स एंड अ रिंग टेल। कि जो रैकून है वो कैसा कलर का होता है? ग्रे कलर का, और उसकी साइज कैसी होती है? मीडियम। और वो कैसा दिखता है? उसका मुंह फॉक्स जैसा, और उसकी जो टेल है वो रिंग जैसी होती है। देयर बॉडी इज कवर्ड विथ फर। फर मतलब जो रुए जैसी स्किन होती है ना, उसको क्या बोलेंगे? फर। तो वो रुए से पूरी उसकी बॉडी कवर्ड है। दे आर नॉट वेरी बिग इन साइज, वो साइज में बड़ा नहीं होता। दे आर मोस्टली फाउंड इन नॉर्थ अमेरिका। कहाँ दिखने को मिलता है ये? नॉर्थ अमेरिका में। दे आर ओमनिवरस एनिमल एंड कैन ईट एनीथिंग दैट इज अवेलेबल टू देम। तो वो कौन सा एनिमल है? ओमनिवरस, की जो अवेलेबल होता है प्लांट या एनिमल्स, वो दोनों खाता है। दे आर नॉन फॉर देयर इंटेलिजेंस, कि वो अपने इंटेलिजेंस के बारे में जाना जाता है। देयर हैंड्स आर जस्ट लाइक ह्यूमन हैंड्स विच हेल्प देम कलेक्ट फूड एंड ओपन सेल्स। कि उसके जो हैंड है वो ह्यूमन जैसे ही होते हैं। ओके, मनुष्य जैसे ही होते हैं। तो उससे क्या कर सकता है? वो फूड कर सकता है, फूड अच्छे से कलेक्ट कर सकता है। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट कंटिनेंट है साउथ अमेरिका। ओके, तो कौन सा एनिमल है? एनाकोंडा। एनाकोंडाज आर बिग स्नेक्स दैट आर फाउंड इन साउथ अमेरिका। कैसा है वो? बड़ा स्नेक है जो कहाँ पे दिखाई देता है हमें? साउथ अमेरिका में। दे आर वेरी बिग इन साइज एंड कैन ग्रो अप टू 30 फीट इन लेंथ। कि वो उसकी साइज़ बहुत ही मोटी होती है और कितना लंबा होता है? 30 फीट का। दे लिव बोथ ऑन लैंड एंड इन वाटर। कि वो दोनों जगह पे रहता है, लैंड में भी रहता है और वाटर में भी रहता है। दे आर कार्निवरस एंड ईट फिशेस, टर्टल्स, पिग्स, डियर एंड अदर सच एनिमल्स। कि वो बहुत ही मोटा होता है, तो वो बहुत ही बड़े मोटे मोटे एनिमल्स खा जाता है। ओके, दे डू नॉट च्यू फूड लाइक अदर एनिमल्स। और वो दूसरे एनिमल की तरह जो उसका खाना है वो चबा नहीं सकता है, उसके दांत नहीं होते। दे स्वेलो इट, उसको क्या करता है? वो निगल जाता है। ओके, दे आर वन ऑफ द मोस्ट डेडली स्नेक ऑन द अर्थ। कि वो दुनिया में का बहुत ही बड़ा और पृथ्वी के ऊपर का एक वन ऑफ द मोस्ट स्नेक्स डेडली, मतलब बहुत ही जहरीला सांप है। दे डू नॉट यूज वेनम टू किल द प्रे, रैदर दे स्क्वीज द एनिमल्स। ओके, और वो क्या करता है कि यूज़ द वेनम मीन्स उसका जहर है वो मारने के लिए उपयोग में नहीं लेता है एनिमल्स को। कैसे खाता है वो? स्क्वीज मतलब उसको पूरा, मतलब निचोड़ देता है। स्क्वीज मतलब निचोड़ देना, ऐसे उस एनिमल को पूरा निगल देता है। ओके, देन आफ्टर कैप्चून मंकीज। Okay, capture monkeys are one of the most intelligent ones among all kinds of monkeys. कि ये मंकियों में की प्रजाति में बहुत ही इंटेलिजेंट मंकी है। ओके, दे आर फाउंड इन कोस्टल रीजन्स ऑफ साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका जो तटीय प्रदेश है, ओके, वहाँ पे वो दिखा जाता है। दे आर यूजुअली ब्राउन इन कलर विथ अ क्रीम कलर्ड फेस एंड स्नेक। कि उसका जो फेस है वो कैसा है? नेक एंड फेस क्रीम कलर का है। ओके, दे आर स्मॉल इन साइज, वो बहुत ही स्मॉल होता है। इंटेलिजेंट एंड कैन बी ट्रेंड वेरी इजीली। कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट होता है, वो साइज में स्मॉल होता है और उसको अच्छी तरीके से कैरी कर सकते हैं।
मैनी पीपल कीप देम एज पेट्स टू, कि सब लोग उसको घर पे पेट की तरह भी रख सकते हैं। ओके, दे लिव इन अ फॉरेस्ट एंड आर ओमनिवरस एनिमल्स, दे ईट फ्रूट्स नट्स बग्स एंड स्पाइडर्स। वो कहाँ पे रहता है, जंगल में भी रहता है और ओमनिवरस है, तो वो फ्रूट्स नट्स और एनिमल्स भी खाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है आर्कटिक। आर्कटिक का एनिमल है वालरस। वल्रसेस आर बिग मरीन एनिमल्स विथ बिग लॉन्ग टीथ, कि जो वल्रसेस है वो बहुत ही बड़ा एनिमल है और उसका क्या है, लॉन्ग टीथ है। ये देखो लॉन्ग टीथ है। ओके, ब्राउन स्किन एंड विस्कर, क्या है उसकी स्किन है वो क्या है, ब्राउन है। और विस्कर मीन्स क्या होता है कि उसकी जो मूछें है वो बड़ी बड़ी है। विस्कर मीन्स उसकी मूछ है। दे हैव ब्लबर इन देयर बॉडी टू कीप देम वार्म इन कोल्ड रीजन, कि उसके पास क्या है, ब्लबर। ब्लबर मीन्स उसकी शरीर के ऊपर बहुत सारी चर्बी होती है, क्योंकि वो ठंडे प्रदेश में रहता है। तो वो चर्बी क्यों है, क्योंकि वो उसकी बॉडी को ठंडी से गर्म रख सके, इसलिए। दे लिव इन ग्रुप्स, वो ग्रुप्स में रहते हैं। दे आर कार्निवरस एंड ईट श्रिम्प्स बग्स एंड अदर एनिमल्स टू, वो भी दूसरे जो वाटर एनिमल्स है उसको ही खाते हैं। दे आर फाउंड इन आर्कटिक रीजन। अ मेल वालरस इज कॉल्ड बुल, कि जो मेल वालरस है उसको क्या बोलेंगे, बुल। एंड फीमेल वालरस को क्या बोलेंगे, काव। और जो उनका बेबी है उनको क्या बुलाते हैं, काफ। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट है रेनडियर। रेनडियर इज हैव यू एवर हर्ड क्रिसमस कार्लोस, की जो आपने जो ईसाई की प्रार्थना है वो सुनी है। व्हाट इज़ द राइड ऑफ सेंटा क्लॉज, की जो सेंटा क्लॉज है वो किस में राइड करते हैं। इट इज़ रेनी डियर, क्या वो रेनी डियर है। रेनी डियर आर अ काइंड ऑफ डियर दैट आर ओरिजिनल फ्रॉम आर्कटिक रीजन। ओके, जो रेन डियर है वो कहाँ पे, वो काइंड मतलब बहुत ही दयालु होता है वो प्राणी। ओके, दे कैन ऑल्सो बी फाउंड इन नॉर्थ एशिया एंड ग्रीनलैंड, कि जो नॉर्थ एशिया और ग्रीनलैंड है वहाँ पे वो पाए जाते हैं। दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटल्स, की उसके जो सींग होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। बिग एंड ब्रांचेस ऑफ अ ट्री, वो बहुत ही बिग मतलब बड़े होते हैं, और ब्रांचेस जैसे कि ट्री की ब्रांचेस होती है वैसे होते हैं। रेन डियर आर हर्बीवरस एंड ईट ग्रास लीव्स एंड समटाइम्स मशरूम्स ईट, वो कैसा प्राणी है, हर्बीवरस है। वो क्या खाता है, ग्रास, पत्ते और मशरूम खाता है। देन आफ्टर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट है ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया का कौन सा एनिमल है, कैंगरू। कैंगरू आर मोस्टली फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। कैंगरू कहाँ देखने को मिलता है, ऑस्ट्रेलिया में। दे हैव अ लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग टेल, उसकी ये टेल है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और लंबी होती है। लॉन्ग एंड वेरी पावरफुल हिंड लेग्स, की हिंड मतलब पीछे के जो लेग होते हैं वो बहुत ही पावरफुल होते हैं। एंड स्मॉल फ्रंट लेग्स, और जो आगे के लेग है वो स्मॉल होते हैं। दे जम्प्ड और होप फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, क्या करते हैं वो जंप करते हैं और होप मतलब फुदक के एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाते हैं। दे कैन जंप अप टू 30 फीट इन अ सिंगल लीप, कि एक ही जंप में वो कितना 30 फीट तक कूदते हैं। ओके, दे आर हार्बीवर्स। फीमेल कैंगरूज हैव अ पाउच ऑन देयर स्टमक वेयर दे कीप देयर बेबीज व्हेन दे आर यंग। बेबी कैंगरू आर कॉल्ड जॉयस, कि जो फीमेल कैंगरू होते हैं उनको आगे क्या होता है, पाउच होता है। क्योंकि उनकी जो छोटे बेबी होते हैं उनको रखने के लिए, और उनके छोटे बेबी को क्या बोलते हैं, जॉयस। देन आफ्टर कोला। कोलाज आर बियर लाइक एनिमल्स दैट लिव ऑन ट्रीज, ये जो कोलास है वो कैसा दिखता है, बियर जैसा, और वो कहाँ पे रहता है, ट्री के ऊपर। दे आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, और वो ऑस्ट्रेलिया में दिखते हैं। दे हैव थिक ग्रे फॉर ऑन देयर बॉडी, कि ग्रे कलर के फॉर होते हैं मतलब रुए होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर। दे आर हार्बीवरस एनिमल्स दैट ईट यूकैलिप्टस लीव, यूकैलिप्टस नाम का एक ट्री होता है उसके लीव्स खाता है। दे डू नॉट ड्रिंक मच वाटर एज दे गेट इट फ्रॉम इक्टुबुलस लीव, कि वो ज़्यादा पानी नहीं पीते हैं क्योंकि वो जो इक्टुबुलस लीव है उनमें से ही उनको पानी मिल जाता है। ओके, देन आफ्टर है एंटार्क्टिका। विच कॉन्टिनेंट
एंटार्क्टिका में कौन सा एनिमल है? पेंगुइन। पेंगुइन आर एक्वेटिक फाइटलेस बर्ड्स, कि वो जलीय प्राणी है। ओके, दे लिव ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिव इन द एंटार्क्टिका रीजन। ओके, देयर बॉडी हैज ब्लैक एंड वाइट शेड्स। They have distinctive color patches on their head and neck, कि उसकी बॉडी के ऊपर वो पैचेस दिखते हैं, मतलब अलग अलग डिफरेंट कलर मिक्स होते हैं, ऐसा दिखते हैं। सम ऑल्सो हैव येलो पैचेस, कि किसी किसी को येलो कलर के पैचेस होते हैं। दे हैव विंग्स बट दे कैन नॉट फ्लाई, उसके छोटे छोटे दो पंख होते हैं, लेकिन उससे वो उड़ नहीं सकते। These wings have evolved into flippers which help them swim in water, कि उनके जो विंग्स होते हैं वो किस में मदद करते हैं? फ्लिप करने में, किस में? स्विम करने में। ओके, फ्लिपर मीन्स ऐसे घुमाने के लिए काम आते हैं, और जो वाटर में जब स्विम करते हैं तो उसकी मदद से उनको वाटर में स्विम करते हैं। दे आर मोस्टली कार्निवरस एंड फीड ऑन फिश, स्क्विड, इटीसी, कि वो लोग कार्निवरस होते हैं और जो वाटर एनिमल्स है फिश, स्क्विड, वो खाते हैं। दे स्पेंड रफली हाफ ऑन देयर लाइफ ऑन लैंड एंड अदर लाइफ इन सी, कि वो उनकी आधी जिंदगी तो वो लैंड पे बिताते हैं और आधी सी में। ओके, देन आफ्टर सील्स are marine mammals. Seals mainly live in water, but they also come to land. They have 4 flippers and a layer of fat underskin called blubber, which keep them warm in cold water. Okay, ये जलीय प्राणी है और वो पानी में ही रहता है और कभी कभी बाहर ज़मीन पे भी आता है। उसके पास क्या है? हैव 4 फ्लिपर्स, उसको हिलाने के लिए 4 फ्लिपर्स है। एंड लेयर 2 फैट अंडर स्किन कॉल्ड बल्बर, कि उसके जो स्किन पे है वो बहुत ही चर्बी होती है, क्योंकि वो बहुत ही ठंडे प्रदेश में रहता है, तो उसकी जो चर्बी है उसके कारण वो अपनी बॉडी को गर्म रख सकता है। देयर फर कोट हेल्प्स देम ग्लीड थ्रू वाटर, कि उसकी जो ये स्किन है वो कैसी है? फर है, मतलब रुए जैसी है, और उससे वो ग्लीड मतलब फिसल जाता है अच्छे से पानी में। दे आर कार्निवरस एनिमल्स दैट फीड ऑन फिश, स्क्विड, सेलफिश, वो कार्निवरस है, वो क्या खाता है? वाटर एनिमल्स खाता है, फिश, स्क्विड, सेलफिश। ओके, देन आफ्टर सेव एनिमल्स, कि हमें एनिमल्स को बचाना चाहिए। एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्लैनेट, कि जो हमारा प्लैनेट है, हमारी जो अर्थ है, उसके ऊपर ये एनिमल है, वो उनका बहुत ही महत्व है। दे नीड टू बी प्रोटेक्टेड एंड लुक्ड आफ्टर, कि हमें उनको बचाने की बहुत ही ज़रूरत है। पीपल हंट एनिमल्स फॉर फन एंड देयर बॉडी पार्ट्स, कि जो लोग हैं वो एनिमल्स को मार देते हैं और उनके बॉडी पार्ट्स के कई उपयोग करते हैं। एलिफेंट्स आर हंटेड फॉर देयर टस्क्स, कि जो एलिफेंट है उनके जो दांत होते हैं वो बहुत ही कीमती होते हैं, तो उसके लिए उसको मार देते हैं। राइनोसॉर्स फॉर देयर हॉर्न्स एंड टाइगर्स फॉर देयर स्किन, और राइनोसॉर्स को उसके हॉर्न की वजह से मारते हैं और टाइगर को उसकी स्किन के लिए। विद द इंक्रीज इन हंटिंग, और बहुत ही मतलब वो शिकार बढ़ता जा रहा है। देयर इज़ अ डेंजरस ऑफ द सम टाइम ऑफ द एनिमल्स में डाई एंड कम्प्लीटली डिसअपियर, तो उसके कारण बहुत सारे एनिमल्स मर जाएंगे और डिसअपियर मतलब हमें पृथ्वी पे वो दिखेंगे ही नहीं। सच एनिमल्स आर कॉल्ड अनडेंजर्ड एनिमल्स, कि कोई एनिमल्स ऐसे हैं कि उनकी जान बहुत ही खतरे में है। दैट मीन्स दे आर इन डेंजरस एंड डाइंग एंड डिसअपियर फ्रॉम द अर्थ, उसके कारण वो हमें दिखते ही नहीं है। द रॉयल बंगाल टाइगर इज़ इंडियाज़ नेशनल एनिमल, जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो हमारा नेशनल एनिमल है। बट इट इज़ एन एंडेंजर्ड एनिमल, उसकी जान बहुत ही संकट में है। इट मे बिकम एक्सटिंक्ट इफ़ नॉट प्रोटेक्टेड इन टाइम, कि अगर आने वाले समय में अगर हम उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे तो वो लुप्त हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट मतलब लुप्त हो जाएंगे, मतलब हमें दिखने को ही नहीं मिलेंगे। सम एनिमल्स हैव ऑलरेडी डाइड एंड डिसअपियर्ड फ्रॉम द अर्थ, कई एनिमल ऐसे हैं जैसे कि डायनासोर,
वो पहले से ही मर चुके हैं और वो हमें दिखते ही नहीं। दिस हैज़ हैपन्ड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेटिक चेंजेस एंड अदर रीजन्स। सच एनिमल्स आर कॉल्ड एक्सटिंक्ट एनिमल्स, कि ऐसे लुप्त हुए हैं बहुत सारे एनिमल्स हैं। ओके, डायनासोर्स एंड डोडोज आर एक्सटिंक्ट एनिमल्स। डायनासोर्स बिकेम एक्सटिंक्ट ड्यू टू द क्लाइमेट चेंजेस दैट ऑक्यूर्ड ऑन द अर्थ मिलियंस ऑफ द ईयर, कि बहुत सालों हजारों साल पहले हमारी पृथ्वी पे क्लाइमेट एक्सचेंज मतलब जलावरण में कुछ भी चेंज हुआ, इसी वजह से मतलब ये डायनासोर है वो लुप्त हो गए, मतलब दिखे ही नहीं। टू सेव द टाइगर our government started Project Tiger in 1973. Our government has also developed many special wildlife parks and sanctuaries that provide a natural and safe environment to the animals. कि हमारे जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है, प्रोजेक्ट टाइगर, टाइगर को बचाने के लिए स्टार्ट किया है। और उन्होंने क्या बनाए हैं, स्पेशल वाइल्ड लाइफ पार्क्स भी बनाए हैं, जंगली प्राणियों का, और उनको ऐसा मतलब नेचुरल मतलब वातावरण दे सके, उनको अच्छी सेफ जगह दे सके एनिमल्स को रहने के लिए। ओके, थैंक यू।